चंदामामा रामायण 33वां भाग। हनुमान ने शिंशपा वृक्ष पर चढ़कर वहां से चारों ओर सबका निरीक्षण किया। अशोक वाटिका देवराज इंद्र के नंदनवन के समान लग रही थी। वो पुष्पों वाले पौधों और फलों के वृक्षों से भरी हुई थी। वहां पक्षी और पशु भी थे। स्थान स्थान पर दिव्य भवन, चबूतरे और कमल तथा कुमुदिनी के पुष्पों वाले कुंड थे। उन सब में अशोक के वृक्ष सबसे अधिक संख्या में थे। कुछ ही दूरी पर एक ऊंचा श्वेत मंडप चमक रहा था। उसमें सहस्र स्तंभ थे। उसके भीतर मूंगे से बनी सीढ़ियां और स्वर्ण के चबूतरे थे। वह एक चैत्य के आकार में बना हुआ था। तत्पश्चात हनुमान को सीता के दर्शन हुए। उनके द्वारा धारण की गई साड़ी मिट्टी से लथपथ थी। उनके चारों ओर राक्षसियां थी। वे अत्यंत दुर्बल हो गई थी, लंबी आहें भर रही थी और दीनता से घिरी हुई थी। शारीरिक देख रेख के अभाव में उनका शरीर भी धूल से भरा हुआ था। आभूषण बहुत कम थे। उनके केश एक ही वेणी के समान आपस में जकड़कर कमर तक लटक रहे थे। हनुमान ने स्वयं से तर्क किया कि ये निश्चित ही सीता होनी चाहिए। रावण द्वारा हरण करते समय उस स्त्री में उन्हें और सुग्रीव आदि को जो लक्षण दिखाई दिए थे, वे इनमें से कुछ मिल रहे हैं। पूर्ण चंद्र के समान मुख, सुंदर भौहें, काले केश और सुंदर कटी। सीता कितनी भी दुर्बल होकर शोक के सागर में डूबी हो, फिर भी ये लक्षण छिप नहीं रहे थे। इनके अतिरिक्त राम ने सीता के कुछ संकेत बताए थे। अतः हनुमान ने यह निश्चय करने के लिए कि वे सीता ही हैं, अत्यंत ध्यानपूर्वक देखा। राम के बताए हुए आभूषणों में से कुछ को धारण करना उन्हें इष्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने उन्हें वृक्ष की शाखाओं पर लटका दिया था। उनमें कानों में पहनने वाले और कलाई पर पहनने वाले आभूषण थे। उन्हें उतारने के चिन्ह सीता के कानों और कलाइयों पर दिखाई दे रहे थे। इसके अतिरिक्त सीता द्वारा ऋषमुख पर्वत पर पोटली में बांधकर गिराए गए आभूषणों में ये नहीं थे। साथ ही सीता ने गहनों को जिस पीत रेशमी वस्त्र में बांधा था और जो साड़ी उन्होंने अब पहन रखी थी, वे एक समान ही थे। अंतर केवल इतना था कि साड़ी अत्यंत मैली थी। इन सब बातों पर विचार कर हनुमान ने निश्चय कर लिया कि वे सीता ही हैं और उन्हें परम आनंद प्राप्त हुआ। अगले ही क्षण सीता की स्थिति का विचार कर हनुमान का हृदय द्रवित हो गया। जनक की पुत्री, दशरथ की ज्येष्ठ पुत्रवधू और अनेक सुखों का उपभोग करने के योग्य ये सीता निरंतर अश्रु बहाते हुए क्षीण होकर इन भयानक राक्षसियों के बीच इस प्रकार क्यों कुमला रही हैं? इस सीता के लिए राम ने कितने ही राक्षसों का वध किया। इन्हीं के लिए तो उन्होंने वाली को मारकर सुग्रीव का राज्याभिषेक किया। इन्हीं के लिए तो वे स्वयं समुद्र लांघकर लंका आए। इनके लिए राम यदि तीनों लोकों को उलट देने का आदेश दे तो वे कर देंगे। मुझ पराये व्यक्ति को ही सीता को देखकर इतनी व्यथा हो रही है, तो राम को न जाने कितना दुख हो रहा होगा। हनुमान ने शिंशपा वृक्ष की शाखाओं पर बैठे हुए ऐसा सोचा। रात्रि का बहुत सा भाग बीत चुका था। राक्षस ब्राह्मणों ने वेद पाठ प्रारंभ किया। रावण उन ध्वनियों से जाग गया और उसे सीता का स्मरण हो आया। तुरंत ही वह समस्त आभूषण धारण कर और तेज से चमकता हुआ अशोक वाटिका की ओर चल पड़ा। उसके पीछे 100 स्त्रियां आईं। उनमें से कुछ ने स्वर्ण के दीप स्तंभ, कुछ ने चमर और कुछ ने पंखे थाम रखे थे। एक स्त्री ने अपने दाहिने हाथ में मणियों से जड़ा हुआ मध्य पात्र ले रखा था। दूसरी स्त्री रावण के पीछे से स्वर्ण के दंड वाला श्वेत छत्र पकड़े हुए थी। जब वे सब अशोक वाटिका के द्वार के समीप पहुंचे, तब वृक्ष के पत्तों की ओट में छिपे हनुमान ने उन्हें देखा। रावण को और भी स्पष्ट रूप से देखने के लिए हनुमान नीचे की शाखा पर उतर आए। रावण के अभी कुछ दूरी पर रहते ही सीता भय से कांप उठी। वे सिमटकर बैठकर रोने लगी। कठोर भूमि पर बैठकर भयभीत होकर रोती हुई धूल से सनी सीता से रावण ने इस प्रकार कहा, मुझे देखकर क्यों डरती हो सीता? यहाँ तुम्हें हानि पहुंचाने वाला कोई नहीं है। मैं तो तुम्हारे प्रति मोह से तपा जा रहा हूँ, किंतु तुम्हें मेरे प्रति किंचित भी अनुराग नहीं है। तुम इस प्रकार शोक क्यों करती हो? मुझ पर विश्वास करो और मित्रता के भाव से देखो। केश न संवारना, मलिन वस्त्र पहनना और अर्थहीन उपवास करना तुम्हारे लिए तनिक भी उचित नहीं है। बहे हुए जल के समान चली गई युवावस्था लौटकर नहीं आती। सांसारिक सुखों का भोग करो। तुम्हारे जैसी सुंदरी इस सृष्टि में दूसरी कोई नहीं है। यदि तुम मुझे स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हें पट्टमहिषी बना दूंगा। मैं संपूर्ण विश्व को जीतकर तुम्हारे पिता जनक को उपहार स्वरूप दे दूंगा। मुझे संदेह है कि राज्य खोकर वनों में भटकने वाला अभागा राम अब तक जीवित भी होगा। यदि वो जीवित भी हो तो भी वो तुम्हें देख तक नहीं सकता। पूर्व काल में जब इंद्र ने अपनी पत्नी का हरण किया था, तब हिरण्यकशिपु ने नारद के माध्यम से याचना कर उसे पुनः प्राप्त किया था। राम की गति भी वैसी ही है, किंतु वह कितना भी विनम्रतापूर्वक मांगे, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। क्षीण और मिट्टी से लिपटी होने पर भी तुम्हारा सौंदर्य मेरे मन को हर रहा है। यदि तुम सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित और प्रसन्न रहोगी तो कैसी लगोगी? सुख से खाओ, पियो और आनंद करो। तुम्हें किस बात की कमी है? ये सुनकर सीता ने अपने और रावण के बीच एक तिनका रखा और दीन स्वर में इस प्रकार कहा, मेरे प्रति अपनी आशा का त्याग कर दो। जिस प्रकार पापी व्यक्ति के लिए मोक्ष दुर्लभ है, तुम्हारे लिए मैं भी वैसी ही हूँ। मैं अन्य पुरुष की पत्नी और पतिव्रता हूँ। यदि तुम्हारी पत्नियों को कोई अन्य चाहे तो तुम्हें कैसा लगेगा, इस पर विचार करो। तुम्हें बुद्धि देने वाला कोई नहीं है या फिर बताने पर भी तुम सुनते नहीं हो। किंतु तुमने जो कार्य किया है वह तुम्हारे राज्य और राक्षस कुल के विनाश का कारण बनेगा। मुझे न तो तुम्हारे अंतःपुर की स्त्रियों पर अधिकार चाहिए, न धन और न ही कुछ और।
मुझे केवल अपने पति के साथ रहना है। यदि दीर्घकाल तक सुखपूर्वक रहना चाहते हो तो मुझे राम के पास पहुंचा दो और राम से मित्रता कर लो। शरण में आए हुए को राम क्षमा कर सकते हैं, अन्यथा राम और लक्ष्मण के द्वारा तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। तुम काय हो? राम द्वारा जनस्थान के समस्त राक्षसों का वध देखकर तुम भयभीत हो गए और जब राम तथा लक्ष्मण दोनों बाहर गए हुए थे तब तुमने मुझे चुराया। उनकी वायु भी यदि तुम्हें स्पर्श करती तो तुम बाघ की गंध पाकर कुत्ते के समान भाग जाते। ऐसे राम और लक्ष्मण के साथ शत्रुता मत करो। सीता के इन कठोर वचनों से रावण जल उठा और बोला, तुम्हारे कहे गए इन वचनों में से प्रत्येक शब्द पर तुम्हारा वध किया जा सकता है, किंतु तुम्हारे प्रति मोह के कारण मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी दी हुई अवधि के अभी 2 मास शेष हैं। इस बीच यदि तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार नहीं करती हो तो मैं तुम्हें प्रातः भोजन के रूप में पकवाकर खा जाऊंगा। उसने सीता के साथ उपस्थित राक्षसियों से कहा, तुम प्रेम से अथवा भय दिखाकर इस सीता का मन मेरी ओर मोड़ने का प्रयास करो, मैं तुम्हें इसके अप्रिय कार्य करने की भी अनुमति देता हूँ। रावण के साथ आई हुई पत्नियों में देव और गंधर्व स्त्रियों ने सीता को देखकर दया की और अपनी सहानुभूति संकेतों के माध्यम से उन्हें प्रकट की। रावण की सबसे छोटी पत्नी धान्य मालिनी ने रावण को गले लगाकर कहा, इसे तुम में कोई रुचि नहीं है, तुम इसके प्रति व्यर्थ आशा क्यों रखते हो? इसके भाग्य में सुख नहीं है, इसीलिए ये तुम्हें नहीं चुन रही है। रावण मंद मुस्कान के साथ स्त्रियों सहित अपने भवन लौट गया। उसके जाते ही राक्षसियों ने वचनों से सीता को प्रताड़ित किया और शस्त्रों से डराया। कुछ ने रावण की प्रशंसा की और कुछ ने राम को कोसा। यदि तुम हमारे कहे अनुसार नहीं करोगी तो हम तुम्हें अभी खा जाएंगी और रावण से कह देंगी कि सीता मर गई। पुनः विवाद न हो, इसलिए इसे पहले ही टुकड़ों में काटकर समान रूप से बांट लो। एक अन्य राक्षसी ने कहा। एक और बोली कि यदि मदिरा भी होती तो और भी अच्छा होता। सीता को एक ओर भय और दूसरी ओर घृणा हुई। वे अपने स्थान से उठकर शिंशपा वृक्ष की ओर बढ़ी और एक अशोक वृक्ष के नीचे उसकी शाखा पकड़कर खड़ी होकर अपनी दुर्दशा के विषय में सोचकर दुखी हुई। उन्हें क्षण भर के लिए संदेह हुआ कि क्या राम और लक्ष्मण की मृत्यु हो गई होगी या रावण ने उन्हें अब तक मरवा दिया होगा। उन्होंने पुनः संदेह किया कि क्या वे सन्यासी हो गए होंगे। राक्षसियां उन्हें घेरकर अब भी डरा रही थी। इसी बीच त्रिजटा नामक वृद्धा राक्षसी सोकर उठी और जोर से कराहते हुए बोली, अरियो, सीता को मत खाओ, चाहो तो मुझे खा लो, मुझे एक भयानक स्वप्न आया है। राक्षसियां उसकी बात सुनकर डर गईं और उसे घेरकर पूछने लगी कि त्रिजटा को क्या स्वप्न आया है। त्रिजटा ने इस प्रकार बताया, राम श्वेत पुष्पों की मालाएं पहनकर और श्वेत वस्त्र धारण कर दंतमयी पालकी में चढ़कर लक्ष्मण सहित सहस्र हंसों द्वारा ले जाए जाते हुए आकाश मार्ग से लंका आए हैं। मुझे स्वप्न में ये सीता श्वेत साड़ी पहनकर समुद्र के मध्य स्थित श्वेत पर्वत पर दिखाई दी। राम और लक्ष्मण को 4 दांतों वाले विशाल गजराज पर लंका में विचरण करते हुए देखा गया। उन राम और लक्ष्मण ने सीता के समीप गमन किया। राम जिस गजराज पर चढ़े थे वह जब श्वेत पर्वत के शिखर पर था तब सीता उस पर चढ़ गईं। तत्पश्चात राम की गोद में बैठी हुई सीता उठकर हाथों से सूर्य और चंद्रमा को पकड़ती हुई दिखाई दी। उसके बाद मैंने राम को 8 श्वेत बैलों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सीता के साथ यहाँ आते देखा। मैंने सीता, राम और लक्ष्मण को पुष्पक विमान में चढ़कर उत्तर दिशा की ओर जाते देखा। अब रावण कनेर के पुष्पों की मालाएं पहनकर, पूरे शरीर पर तेल मलकर, लाल वस्त्र पहनकर मद्यपान के उन्माद में भूमि पर पड़ा हुआ दिखाई दिया। एक अन्य समय में रावण पुष्पक विमान से गिर पड़ा और बिना केश वाले सिर वाली काली साड़ी पहनी एक स्त्री उसे घसीटती हुई दिखाई दी। दोबारा रावण लाल पुष्पों की माला और रक्त चंदन धारण कर तेल पीते हुए, हंसते हुए, नृत्य करते हुए मतिभ्रम की स्थिति में गधों से जुते रथ पर जाता हुआ दिखाई दिया। एक बार मैंने रावण को गधे पर चढ़कर दक्षिण दिशा की ओर जाते और उससे सिर के बल भूमि पर गिरते देखा। वहां से उठकर वह अपशब्द बोलते हुए एक कीचड़ भरे गड्ढे में गिरकर डूब गया। कुंभकर्ण भी इसी स्थिति में दिखाई दिया। रावण के पुत्रों को शरीर पर तेल डालते हुए देखा गया। मैंने रावण को सूअर पर, इंद्रजीत को मगरमच्छ पर और कुंभकर्ण को ऊंट पर चढ़कर दक्षिण की ओर जाते देखा। मीनारों और तोरणों वाली लंका समुद्र में डूबती हुई दिखाई दी। राम के दूत एक वानर ने लंका को जला दिया। अतः अपना अत्याचार बंद करो और सीता के साथ शिष्ट व्यवहार करो। लंका का विनाश निश्चित है। चंदा मामा रामायण 33वां भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।